हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था वाच्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और उसके उदाहरणों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो उसमें हमने देखा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का मुख्य संबंध यदि कर्ता के साथ होता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है तो वो कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया जब खुद ही मुख्य हो जाती है तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो ये 3 तरीके के वाच्य हैं। एग्जाम में आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम वाच्य पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि आज जो वाच्य है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाच्य से संबंधित। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आज की ये वीडियो, क्योंकि रीट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, DSSB, NVS आदि सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो आइए देर ना करते हुए समझते हैं। पर हाँ, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, सेकंड ऑप्शन है लिंग वचन और कारक, थर्ड ऑप्शन है कर्ता का काल क्रिया का फल और फोर्थ ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने फिर से आपको बताया था कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि वाच्य के भेद कौन कौन से हैं। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिन क्रियाओं में भाव प्रधान हो, सेकेंड ऑप्शन है जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान हो, थर्ड ऑप्शन है जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। तो देखिए, जब बात कर्तृवाच्य की होती है, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता हो, अर्थात क्या होता है कि क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, यानी सीधा संबंध यहाँ क्या हो जाता है? कर्ता से होता है, तो जिसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने वाच्य वाला वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन आपके सारे सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में वाच्य भेद बताइए। देखिए, क्वेश्चन 2 टाइप के आपके पूछे जाएंगे। एक तो पूछ लिया जाएगा कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और दूसरा एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस एक कोई वाक्य होगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में वाच्य भेद बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मवाच्य, सेकंड ऑप्शन है कर्तृवाच्य, थर्ड ऑप्शन है भाववाच्य और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, जब राम यहाँ पे, राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो राम यहाँ पे कर्ता है, ठीक है, और कर्ता कैसा है कि पुल्लिंग है और एक वचन है। तो जब कर्ता यहाँ पे हमें पहले मिल गया है तो यहाँ कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया भी होगी, ठीक है। तो क्रिया क्या होगी? कर्ता के अनुसार जब हो रही है तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? कर्तृवाच्य, यानी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कर्ता को ध्यान में रखकर ही हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनार गहने बनाता है, इस वाक्य में वाच्य भेद बताइए। अब देखिए, सुनार, सबसे पहले आप सुनार को लीजिए कि सुनार क्या है। तो सुनार यहाँ पे कर्ता हो गया, और कर्ता कैसा है? एक वचन पुल्लिंग है, ठीक है। तो हमारी क्रिया भी जो है वो एक वचन पुल्लिंग होगी, यानी कि
कर्ता के अनुसार होगी। तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, कर्तृवाच्य है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, परिभाषा पूछ ली गई है, तो आप सबको पता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है, कौन सा वाक्य है ये, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो वहाँ कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। यानी इस वाच्य में कर्ता की भी प्रधानता नहीं होती और कर्म की भी नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता यानी एक तरीके का भाव यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, सेकंड ऑप्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मरीज से उठा नहीं जाता। अब मरीज का एक तरीके का भाव यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है कि उससे उठा नहीं जाता है, या फिर पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। ये सारे क्या हैं, भाववाच्य के कुछ उदाहरण हैं। तो इस वाक्य में क्या होता है कि प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि अकर्मक क्रिया जब प्रयुक्त होती है तो आप समझ जाइए वहाँ भाववाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे घर जा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, और थर्ड ऑप्शन है धावकों से दौड़ा नहीं गया, फोर्थ ऑप्शन है श्याम ने खाना खाया। तो यहाँ सबसे पहले हमें कर्म छांटना है। तो देखिए अगर आप सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, तो यहाँ किसानों द्वारा, जो किसान है उनके द्वारा क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि फसल के द्वारा हमारी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण यही है कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। भाववाच्य वाला आपको बताना है, सुमन दौड़ नहीं सकती, रितेश से खाना नहीं खाया जाता, रमेश खाना खा सकता है, या फिर माला खाना खाती है। तो देखिए माला खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, सुमन दौड़ नहीं सकती, ये तीनों भाववाच्य के वाक्य नहीं है, बल्कि रितेश से खाना नहीं खाया जाता। अब इसमें एक तरीके का न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, बल्कि क्या प्रधान है, भाव प्रधान है कि रितेश से अब खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे किताब पढ़ी जाती है में वाक्य कौन सा वाक्य है। हमसे किताब पढ़ी जाती है, तो किताब के अनुसार यहाँ पे जब क्रिया हो रही है तो यहाँ कर्मवाच्य, यानी किताब क्या है, किताब कर्म है। ठीक है, तो कर्म के अनुसार जब क्रिया हो रही है तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। राम से दौड़ा नहीं जाता, उससे पत्र लिखा जाता है, विकास कविता पढ़ता है, या फिर प्रभा कपड़े धोती है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक की बात कर लेते हैं। देखिए प्रभा कपड़े धोती है, तो प्रभा क्या है, प्रभा सबसे पहले कर्ता है और कैसा है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। जब इसके अनुसार क्रिया हो रही है तो ये तो पहले बात आपकी हो गई कर्तृवाच्य। ठीक है, ये हो गई कर्तृवाच्य, और हमें बताना है कर्मवाच्य का उदाहरण। फिर है विकास कविता पढ़ता है, विकास भी एक वचन पुल्लिंग है और कर्ता है, और इसके अनुसार जब क्रिया हो रही है तो ये भी हमारा हो गया कर्तृवाच्य। राम से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, राम से दौड़ा नहीं जाता, ये देखिए एक तरीके का भाव यहाँ पे आ रहा है कि अब राम से दौड़ा नहीं जा रहा है, तो ये एक भाववाच्य का वाक्य हो गया। लेकिन हमें बताना है कर्मवाच्य, तो उससे पत्र लिखा जाता है, तो ये पत्र जो है यहाँ पे कर्म में आया है, तो पत्र के अनुसार ही हमारी जब क्रिया हो रही है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन भाववाच्य, सेकंड ऑप्शन कर्तृवाच्य, थर्ड ऑप्शन कर्मवाच्य और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैंने बार बार बताया है कि जहाँ कर्ता और कर्म प्रधान ना होकर भाव प्रधान होता है वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। आपको शब्द पढ़कर भी समझ जाना पड़ेगा कि ये कौन सा वाच्य की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माला चित्र बनाती है, वाक्य में कौन सा वाक्य है? ठीक है, माला चित्र बनाती है, फर्स्ट ऑप्शन है कर्तृवाच्य, सेकंड ऑप्शन है कर्मवाच्य, थर्ड ऑप्शन है भाववाच्य और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो देखिए यहाँ पे माला क्या है? माला कर्ता है और इसी कर्ता के अनुसार यहाँ पे माला कर्ता है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन में प्रयुक्त हुई है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो जब सारी चीजें कर्ता के अनुसार हो रही है, सब्जेक्ट के अनुसार हो रही है, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? सिंपल क्वेश्चन है, कर्ता की, भाव की, कर्म की या फिर क्रिया की। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाववाच्य में प्रायः किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया और वाच्य वाले पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि भाववाच्य में प्रायः क्या होता है? अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक कौन सी क्रिया होती है? जिसमें कर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। माया से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब देखिए यहाँ पे ना तो कर्ता प्रधान है और ना तो कर्म प्रधान है, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या प्रधान हो जाएगा? भाव प्रधान हो जाएगा, यानी माया से रोया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, एक तरीके का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाववाच्य से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप सब बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि वाच्य से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ जाएगा तो वो गलत नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।